आप देख रहे हैं न्यूज ऐसे भी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज ऐसे भी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। बिहार के मुंगेर जनपद क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन कोविड-19 के कार्यक्रम वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में टीकाकरण में बेहमा उप स्वास्थ्य केंद्र में सीमित 50 लोगों को टीका लगाया, जिसमें बहुत सारे लोगों को बिना टीका लगवाए लौटना पड़ा, क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 50 लोगों की ही वैक्सीन उपलब्ध कराई गई। जब लोगों में कोरोना टीकाकरण के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता को देखते हुए मेडिकल प्रशासन से अनुरोध है कि उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टीकाकरण के लिए पर्याप्त टीका की मात्रा को बढ़ाया जाए। और जो खुद टीका लगवाया, संजय राजहंस ने न्यूज आई लाइव की मुंगेर संवाददाता रिपोर्ट। संजय राजहंस, न्यूज आई लाइव, मुंगेर, बिहार। जमानत राशि की फीस जमा करने को उमड़ी चुनाव उम्मीदवारों की भीड़। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर बरेली के तहसील आंवला में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए 4 अप्रैल तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दिया। वहीं चुनाव उम्मीदवारों को जमानत राशि की फीस जमा करने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। आंवला स्टेट बैंक पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवार चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार बैंक में सरकार द्वारा निर्धारित रकम जमा करने के लिए कहा गया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनता से अपील कर रहे हैं कि कोविड-19 के नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन जनता में न सरकार की गाइडलाइन का डर है, न ही प्रशासन की चिंता। पुलिस प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद रहा, लेकिन लोगों में इसका कोई भय नहीं दिखा, ना ही मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। अगर कहा जाए तो सरकार के निर्देशों की जनता ने जमकर धज्जियां उड़ाई। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज ऐसे बिलाए, बरेली। कर्मचारी 300 रुपए में बेच रहे थे वोटर लिस्ट, एसडीएम ने लगाई फटकार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर बरेली के तहसील आंवला में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर 4 अप्रैल तक चलने वाली नामांकन प्रक्रिया व्यवस्थाओं को देखने जब एसडीएम पारुल तरार आंवला तहसील के तीनों ब्लॉक रामनगर, मस्कमा, आलमपुर, जाफराबाद पहुंचे तो अवैध वसूली कर रहे सफाई कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। वहीं पर उपस्थित चुनाव में उम्मीदवारों ने एसडीएम से शिकायत की और बताया कि जरूरत के प्रमाण पत्र देने की ब्लॉक मुख्यालय पर की गई व्यवस्था को सफाई कर्मचारियों आदि ने पलीता लगा दिया। जरूरतमंदों से नोटिस देने के लिए अवैध वसूली करने के साथ वोटर लिस्ट बेच रहे सफाई कर्मचारियों ने 300 रुपये लेकर वोटर लिस्ट दी। नामांकन पत्रों की बिक्री का जायजा लेने पहुंची एसडीएम ने सफाई कर्मचारियों, ग्राम विकास अधिकारियों को फटकार लगाते हुए वसूल किए रुपए वापस करने तथा 2 रुपये पेज के हिसाब से वोटर लिस्ट देने का निर्देश दिया। एसडीएम पारुल तरार ने ग्राम विकास अधिकारी को भी खरी खोटी सुनाई। एसडीएम का पारा चढ़ा देखकर अन्य अधिकारियों का पसीना छूट गया और एसडीएम ने जिला पंचायत वालों को भी निर्धारित कीमत से अधिक धरना वसूल करने की हिदायत देते हुए कहा कि अवैध वसूली की शिकायत मिली तो जेल भिजवा दिया जाएगा। रिपोर्ट एसपी शर्मा, न्यूज ऐसे बिलाए, बरेली। पंचायत चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए जो नामांकन प्रक्रिया 3 और 4 अप्रैल को होनी है, उसको दृष्टिगत रखते हुए आज मैंने तीनों ब्लॉकों का भ्रमण किया जो आंवला तहसील में पड़ते हैं, जिसमें आलमपुर, जाफराबाद, मझगवा और रामनगर का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक पर होनी चाहिए नामांकन प्रक्रिया के लिए, वो विज़िट किया गया। काफ़ी तीनों ब्लॉक्स में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक थी। जो हम लोगों को कमियां मिली वो हम लोगों ने वीडियो को बता दिया गया है और कल तक वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ एक इश्यूज़ मेरे पास फ़ोन आ रहा था लोगों का कि यहाँ पे कुछ नो ड्यू सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ पैसे लोग मांग रहे हैं, तो उसके विषय में भी मैंने जांच पड़ताल की तो ऐसा कुछ था नहीं। कुछ कन्फ्यूजन था। जो ज़िला पंचायत के लोग भी जो वहाँ बैठे थे, जो नो ड्यू सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे, उनकी जो फीस थी उससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन हो गया था लोगों को, वो क्लियर कर दिया गया। इनफैक्ट अगर फ्यूचर में कुछ इस तरीके की अवैध वसूली की बात आती है तो आप मुझे मेरे ऑफिशियल नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैं जांच करूँगी इस चीज़ की। उत्तर प्रदेश के बरेली के तहसील आंवला में 132 केवी विद्युत विभाग के संविदा मीटर रीडर कर्मचारियों ने
अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता के साथ वार्ता करते हुए बताया कि 3 माह से उनका वेतन रुका हुआ है तथा इससे पूर्व जब वेतन दिया गया तो हर कर्मचारी से 500 रुपये अतिरिक्त काट लिए गए। वहीं अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 से आज तक के वेतन का भुगतान कराया जाए, मोबाइल प्रोप्लेट प्रिंटर दिलाई जाए तथा ड्रेस, पहचान पत्र एवं ईएसआई की सुविधा जैसी तमाम मांगों को लेकर मीटर रीडर कर्मचारियों ने अधिशासी अभियंता को लिखित ज्ञापन सौंपकर अवगत कराया। वहीं अधिशासी अभियंता ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर काम पर जाने को कहा तथा आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगों को विभाग को भेजकर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। यहाँ पर प्रदीप शर्मा, प्रमोद सागर, मनोज प्रकाश, धर्मेंद्र, विनीत, अनूप, हृदेश, अनिल, राहुल, रवि कुमार, कैलाश आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आकाश साबू, आंवला। मेरा नाम प्रमोद सागर है। किस समस्या के लिए आप यहाँ आए? मैं यहाँ मीटर रीडर हूँ। मेरी समस्या ये है सर, 3 महीने से कंपनी द्वारा कोई सैलरी नहीं दी गई। सिर्फ 1 महीने की सैलरी आई, वो भी होली को आई 3 बजे, जो कि सब बैंकें बंद रहती हैं। अब त्योहार पे कौन सी बैंक खुली रहेगी जो कोई मीटर रीडर वहाँ आपके लिए सैलरी निकालने जाएगा? और वो भी 500 रुपये कट के आई बिना नोटिस के। सैलरी हम लोगों की क्यों काटी गई? हम लोगों के लिए काम के लिए इतना प्रेशर आप लोग करते रहते हैं और सैलरी की हम लोग कहें तो उस पर आप लोग मतलब कोई जवाब नहीं देते हैं और गलत धमकियाँ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लबा बहुत देते हैं, कहते रहते हैं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, उसके बाद वो सप्ताह या 15 दिन टाल देते हैं। तो अभी आप लोग काम कर रहे हैं या स्ट्राइक पे हैं? नहीं, अभी हड़ताल में सर हम लोग, जब तक हम लोगों की जायज़ मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक हम हड़ताल पे ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार सिंह नाम है। आप किस कंपनी से? मैं फ्रीलांसिंग कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, ईडीडी आंवला का। अच्छा। और ये जितने भी मीटर रीडर अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये सब मेरे लिए ही काम करते हैं, हमारी कंपनी के लिए। तो अभी इनका कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब बातचीत हो रही थी, तो उसमें ये समस्या आ रही थी, सैलरी टाइम से नहीं आ रही है, प्रॉप की समस्या है। इस महीने ये भी हुआ कि सैलरी कुछ कट के आई है। उसके लिए मैंने पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है कि ऐसी समस्या है और इनका निस्तारण किया जाए जल्दी से जल्दी। अभी तक ये है कि आश्वासन हमें भी दिया गया है, हमने भी इन लोगों से ये बात की है कि अपने काम को आप जो है कंटिन्यू करें, स्ट्राइक ना करें, और जो है इनकी समस्याएं ऑलरेडी ऊपर बता दी गई हैं तो उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। आप लोग क्यों आए थे आज यहाँ पर? यहाँ अपनी समस्या के लिए आए थे हम। क्या समस्या? समस्या ये हम लोगों की सैलरी 3 महीने से नहीं आई है, ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि हम लोगों को साइडों पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक। तीसरी समस्या ये है कि जो भी हैं मीटर रीडर सब की साइडों पे ही दिक्कत ये आती है कि पिरोप वाली, ठीक है, पिरोप हमारे नहीं बन पाने की खातिर हमारी सैलरी काट ली गई है, 500 रुपये हर मीटर रीडर की। यही हमारे लोगों की समस्या है। सैलरी जो है हमारी 2.5 सालों में कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, कोई इंक्रीमेंट हाँ उसमें सर, और कोई टाइम नहीं है सैलरी आने का हमारा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद के पूरनपुर पंचायत चुनाव मतदान के दिन चुनाव बहिष्कार कर विद्युत उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की क्षेत्रीय जनता ने दी चेतावनी। पूरनपुर, नूरीनगर, रजागंज देहात हजारों की घनी आबादी के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को लेकर काफ़ी समय से क्षेत्रीय लोग विरोध कर रहे हैं और लिखित शिकायत भी कर रहे हैं। उसके बाद में अब तक समाधान नहीं हो सका, जिसे लेकर 4 और 5 जनवरी को हाईटेंशन लाइन को लेकर पूरनपुर पत्रकार संगठनों के द्वारा जन समस्या को लेकर विद्युत उपखंड कार्यालय पर 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया। तहसील दिवस में जिलाधिकारी से शिकायत भी की, जिस पर मौके पर पहुंचे पीलीभीत अधीक्षक अभियंता ने पत्रकार संगठनों को फरवरी माह में लाइन हटाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। पीलीभीत जिलाधिकारी पुलकित खरे और पूर्व जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव भी इस लाइन को हटाने का आश्वासन दे चुके हैं। वर्तमान जिलाधिकारी पुलकित खरे के द्वारा पूरनपुर विद्युत उपखंड कार्यालय अधिशासी अभियंता को आदेश दिया गया था, जिसके बाद अधिशासी अभियंता ने एस्टीमेट भी बनाया। उसके बाद अभी तक समाधान नहीं हो सका, जिससे परेशान क्षेत्रीय लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर मतदान के दिन ही विद्युत उपकरण कार्यालय पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। पूरनपुर देहात मौजूदा ग्राम प्रधान
अजरा रिजवान ने क्षेत्रीय लोगों के समर्थन में चुनाव से पहले समाधान न होने पर लेटर पैड पर लिखकर धरना प्रदर्शन में सहयोग देने का आश्वासन दिया। रिपोर्टर मोहम्मद फैजान, न्यूज आई सिविल पूरनपुर। मेरा नाम संजय खान है। संजय खान, आज जो ज्ञापन दिया है आपने, किस समस्या को लेकर दिया है? ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। उप जिलाधिकारी जी की गैर मौजूदगी में माननीय तहसीलदार महोदय साहब को ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन जो हाई टेंशन लाइन पूरनपुर देहात से जो गुजर रही है, जो काफ़ी जर्जर है, कई वर्षों से पड़ी हुई है, इस लाइन को लेकर, इस जर्जर लाइन को लेकर पूर्व में हमारे पूरनपुर पत्रकार संगठनों ने धरना भी दिया था। तो इस पे श्रीमान जी माननीय डीएम महोदय का जो